आज के दौर में हम लोग बहुत छोटी सोच के हो गए हैं। मैं यहाँ जगह की बात नहीं कर रहा। आज तो हमें गांव में बैठे बैठे भी पता चल जाता है कि दुनिया के दूर दूर के शहरों में क्या चल रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं। असली दिक्कत समय को लेकर है। जैसे हमने पुराने शहरों के नए नाम रखकर उनके पुराने इतिहास को छुपा दिया है, वैसे ही हम नए नए भारी शब्दों के पीछे अपने पुराने लोगों की सोच और उनके सुख दुख को भूल गए हैं। भले ही उनकी बातें हमारी बातों जैसी ही थी, फिर भी हम उन्हें नहीं समझते। हमें ऐसा घमंड हो गया है कि आज हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। हमें लगता है कि पुराने जमाने के लोग जो अजीब कपड़े पहनते थे और भारी भरकम बातें करते थे, उनकी बातें आज ध्यान देने लायक नहीं है। अगर आज के किसी इंसान को शेक्सपियर की पुरानी कहानी पसंद आनी है तो उसे पहले आज के नए और उलझे हुए शब्दों में बदलना पड़ता है। कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एक पुरानी किताब की बहुत बुराई की गई थी। उस लिखने वाले ने कहा कि यह किताब 1908 की है, इसलिए ये आज के हिसाब से बेकार है। उसे लगा कि आज जो नई बातें पता चली हैं उसके बाद पुरानी बातें किसी काम की नहीं रही। वो लिखने वाला ये भूल गया कि जो वो आज 1936 में लिख रहा है वो भी बहुत जल्द पुराना हो जाएगा। या शायद उसे ये पता था और वो इस बात से बहुत खुश था। वो सिर्फ आज के लिए लिख रहा था, हमेशा के लिए नहीं। उसे लगता था कि हर साल नए फैशन की तरह अपनी राय, अपनी ओपिनियन बदलते रहना ही सही है। आज के आधुनिक इंसान को पुरानी बातों पर टिके रहना बेवकूफी और पुराने जमाने का काम लगता है। आज के दौर में हर कोई नया और मॉडर्न दिखना चाहता है। यह चाहत कोई नई बात नहीं है। पुराने समय में भी जो लोग खुद को आगे बढ़ने वाला समझते थे, प्रोग्रेसिव समझते थे, उनके मन में भी यह बात रहती थी। पुराने जमाने के लोग भी अपने से पहले वाले समय को बेकार समझते थे। कुछ 100 साल पहले लोगों ने पुराने और कीमती नक्काशी के ऊपर सफेदी फेर दी थी क्योंकि उन्हें वो पुरानी चीजें पसंद नहीं थी। लगभग 80 साल पहले एक बड़े आदमी ने मेरी माँ को एक चिट्ठी लिखी थी। मेरी माँ उस समय लोमड़ियों के शिकार के खिलाफ थी। उस आदमी ने लिखा, मुझे पता है कि आपको लोमड़ियों से कोई खास लगाव नहीं है। आप तो बस इसलिए शिकार के खिलाफ बोल रही हैं ताकि दुनिया आपको बहुत पढ़ी लिखी और नए जमाने की औरत समझे। लेकिन पहले के समय में बीते हुए कल के लिए इतनी नफरत नहीं थी जितनी आज है। पहले के लोग पुरानी सभ्यताओं की तारीफ करते थे। मेरी माँ भी भले ही नए जमाने में यकीन रखती थी, लेकिन वो शेक्सपियर जैसे पुराने लेखकों को जरूर पढ़ती थी। पर जब से 1914 वाली बड़ी लड़ाई यानी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है, तब से यह फैशन बन गया है कि पुराने जमाने की हर बात को पूरी तरह कचरा समझकर छोड़ दिया जाए। सिर्फ फैशन के हिसाब से अपनी राय बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा है। इसमें इंसान को खुद से सोचने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस कुछ भारी और नए शब्द जैसे कॉम्प्लेक्स, लेफ्ट या बोर्जुआ बोलना सीख लो और हर कोई आपको बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगेगा। ये शब्द जिन लोगों ने पहली बार बनाए थे, उन्होंने बहुत सोच समझकर इन्हें कीमती बनाया था। वो शब्द सोने के सिक्के की तरह थे, लेकिन आज ये शब्द सिर्फ कागज के नोट जैसे रह गए हैं जिनकी अपनी कोई कीमत नहीं बची। लोग बस इन शब्दों को हवा में उछालते रहते हैं और खुद को बहुत अमीर और समझदार मानते हैं। इसी वजह से हम पुराने जमाने के लोगों की गहरी बातों को छोटा और बेकार समझने की गलती कर बैठते हैं। आज का नए जमाने यानी मॉडर्न इंसान भले ही यह सोचे कि उसका समय बहुत समझदार है, लेकिन असल में वह अपनी खुद की ताकत पर बहुत कम भरोसा करता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा बस यह होती है कि जो बात कल फेमस होने वाली है वह उसे आज ही बोल दे। वो अपने पड़ोसियों से ज्यादा अच्छी या गहरी बात नहीं कहना चाहता,
बस वह उनसे समय में थोड़ा आगे रहना चाहता है। वह जानबूझकर अपनी खुद की पहचान को दबा देता है ताकि भीड़ उसकी तारीफ करे। आज के हिसाब से अकेले बैठकर सोचना बिल्कुल बेकार काम लगता है। पुराने जमाने के महान लोग जो अकेले रहकर खोज करते थे, आज के लोग उन्हें भी यही सलाह देते कि भाई तुम्हें भी भीड़ के साथ ही चलना चाहिए था। तुम्हें वही मानना चाहिए था जो उस समय के लोग या समाज सही मानता था। आज लोग सोचते हैं कि कोई अकेला इंसान खुद को इतना बड़ा जज क्यों समझे कि वह अपनी अलग राय रखे। लोगों को लगता है कि असली समझ तो किसी बड़े ग्रुप या आम जनता के पास होती है। वैसे भी ऐसी अलग सोच का क्या फायदा जिसे अखबार या टीवी में जगह न मिले। आज के दौर में जो ढेर सारा पैसा और थोड़े समय की फेम मिलती है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। जब हर तरफ आपकी तारीफ हो, खबरों में आपका नाम आए और आसानी से बहुत सारा पैसा मिले तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब किसी इंसान को यह सब मिलने लगता है तो उसके लिए वह काम करना मुश्किल हो जाता है जो उसे खुद सही लगता है। वह अपनी सोच को छोड़कर वही करने लगता है जो दुनिया को पसंद आता है। इस बड़े बदलाव के पीछे कई और वजहें भी हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज दुनिया बहुत तेज रफ्तार से बदल रही है। आज कोई भी ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है जो जल्द ही पुराना न पड़ जाए। जैसे न्यूटन की बातें आइंस्टीन के आने तक ही चली और अब तो लोग आइंस्टीन को भी पुराना मानने लगे हैं। आज का कोई भी वैज्ञानिक बड़ी किताब लिखने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि जब तक वह किताब पूरी करेगा तब तक कोई नई खोज हो जाएगी और उसकी किताब बेकार हो जाएगी। सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, दुनिया का मिजाज भी बहुत जल्दी बदलता है। कभी लड़ाई छिड़ जाती है तो कभी मंदी आ जाती है। आज के समय में बाहर होने वाली बड़ी घटनाएं हमारी अपनी निजी जिंदगी यानी प्राइवेट लाइफ पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। पुराने समय में स्पिनोजा नाम के एक विचारक अपनी अलग सोच के बावजूद आराम से चश्मे बेचकर अपना गुजारा करते थे। भले ही उनके देश पर दुश्मन हमला करते, लेकिन अगर वह आज होते तो उन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया जाता या जेल में डाल दिया जाता। इन्हीं सब वजहों से आज के दौर में भीड़ से अलग होकर अपनी बात पर टिके रहने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। इस बदलाव का एक और गहरा कारण भी है। पुराने समय में लोग भगवान की सेवा करना चाहते थे। जब मिल्टन जैसा कवि अपनी कविता लिखता था तो उसे लगता था कि वह अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट का इस्तेमाल अपने बनाने वाले के लिए कर रहा है। उस समय के कलाकारों को पक्का यकीन था कि जो चीज उन्हें अच्छी लगती है वही भगवान को भी पसंद आएगी, इसलिए उन्हें दुनिया की वाहवाही की परवाह नहीं थी। वे अपना सबसे अच्छा काम करते थे, चाहे वह लोगों को पसंद आए या नहीं। उस समय का वैज्ञानिक भी जब सच की तलाश करता था तो उसे लगता था कि वह भगवान की बनाई दुनिया के अजूबों को लोगों को दिखा रहा है। उसे लगता था कि वह अपनी सोच पर चलकर भगवान का ही काम कर रहा है। बाद में जब लोगों का भरोसा भगवान पर थोड़ा कम होने लगा तब भी वे सच, अच्छाई और खूबसूरती जैसी बड़ी बातों को सबसे ऊपर मानते थे। उन्हें लगता था कि ये चीजें इंसान की पसंद नापसंद से बहुत ऊपर हैं। 19वीं सदी में जो लोग भगवान को नहीं मानते थे वे भी सच, अच्छाई और खूबसूरती को बहुत बड़ी चीज मानते थे, पर उनकी जरूरत से ज्यादा गंभीर सोच ने ही सब खराब कर दिया। वे किसी एक बात पर रुक नहीं पाए। जो लोग सिर्फ फायदे की सोचते थे उन्होंने कहना शुरू किया कि सच सिर्फ वही है जिसे मानने में अपना फायदा हो। अच्छाई को लेकर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह तो बस पुराने कबीलों के रहने का एक तरीका है। वहीं कलाकारों ने खूबसूरती को पूरी तरह खत्म ही कर दिया। वे पुराने जमाने की मीठी और बोरिंग चीजों से इतने चिढ़ गए थे कि उन्हें अब सिर्फ उन्हीं चीजों में मजा आता था जो इंसान को चोट पहुंचाती थी।
इस तरह दुनिया से न सिर्फ भगवान की याद चली गई, बल्कि वो ऊंची सोच भी खत्म हो गई जिसे देखकर इंसान अपनी जिंदगी बेहतर बनाता था। नतीजा यह हुआ कि आज का इंसान समाज के दबाव के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ गया है। उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। अक्सर हर नया बदलाव जरूरत से ज्यादा आगे निकल जाता है। शुरू में तो लोगों ने अपनी आजादी के लिए आवाज उठाई थी, पर आखिर में वे समाज के पूरी तरह गुलाम बनकर रह गए। आज लोग कहते हैं कि हर इंसान का अपना अलग सच होता है, पर यह सोचना बहुत जल्दबाजी वाला काम है। लोग एक पुरानी गलतफहमी से निकले और दूसरी नई गलतफहमी में जा गिरे। पुरानी गलतियों को नई गलतियों से नहीं सुधारा जा सकता। चीजों को वैसा ही देखना जैसा वे असल में है आज भी बहुत जरूरी है। इसके लिए पुराने रिवाजों को मानना जरूरी नहीं है, लेकिन सच को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। अगर आप दुनिया के लिए कोई बहुत जरूरी काम करना चाहते हैं तो आपको भीड़ से थोड़ा अलग रहना सीखना होगा। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप आज की भीड़ की वाहवाही से ज्यादा कीमती समझें। हमारी असली परेशानी यह नहीं है कि हम पुरानी बातों को नहीं मानते, बल्कि हमारी दिक्कत यह है कि हम अकेले रहकर खुद की सोच पर भरोसा करना भूल गए हैं।